अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 इसका लास्ट लेक्चर हमारा है और इसमें हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है वो 17 तक पहुंच चुके थे। 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ तक हमने जाना है और ये लास्ट लेक्चर है। और आपको पता है, जैसे स्टूडेंट जानते हैं कि पूरी बुक आपकी अपलोड हो चुकी है। फर्स्ट ईयर पूरी बुक हम आपकी अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा इंशाल्लाह इसके बाद हम देखेंगे, शायद सेकंड ईयर को हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट मैं अपने लेक्चर्स को चलता हूँ। इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? मालिकुलर मास या मालिकुलर वेट ऑफ ए। ये एक अननोन सैल्यूट है। अननोन सैल्यूट का मालिकुलर वेट जिसे हम M2 से डिनोट करते हैं वो मैंने फाइंड करना है बेटा। मेरा टारगेट ये है कि मालिकुलर मास ऑफ सैल्यूट जो है वो आप बता दें। जबकि मुझे डाटा में क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ, आपको पता है वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो गिवन है वो आपको D 0.998 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर वो भी गिवन है आपको 85 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से बच्चों आप मालिकुलर वेट, जिसको आप स्मॉल m से वैसे डिनोट करते हो, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम W से डिनोट कर रहे हैं, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मालिकुलर जो हमारे पास मास ऑफ वाटर वो हमने फाइंड करना है, यानी जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो D इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी, मेरे पास फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास मेरे पास W1, वॉल्यूम भी है, तो यहाँ W1 को इधर ही रहने दिया, D इंटू V कर दिया और डेंसिटी की वैल्यू पुट की और वॉल्यूम की वैल्यू पुट की। तो 84.83 ग्राम मालिकुलर ये मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट जो है उसका मास मैंने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी बच्चों मुझे गिवन है W2। मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, ये मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सैल्यूट है उसका मास मेरे पास मौजूद है, सॉल्वेंट का मास मेरे पास मौजूद है। Kb की वैल्यू मुझे ज़बानी याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जहाँ पे भी Kb की ज़रूरत पड़ेगी तो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मुझे ज़बानी याद रखना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास है, ये मुझे गिवन है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये हमारे पास है T2 से डिनोट होता है 100.106 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी भी मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा, डेल्टा टी बी होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ से मैंने डेल्टा टी बी निकाल दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया। तो T2 में से T1 माइनस किया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास आ गया 0.106 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों मेरे पास ये सारा डाटा मेरे पास मौजूद था। अब मुझे डायरेक्ट अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक याद है तो वहाँ पे मैंने ये डेरिवेशन की हुई है, M2 इज़ इक्वल टू KB W2000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1। अब KB की वैल्यू ये मेरे पास डाटा में मौजूद है, यहाँ से मैंने KB की वैल्यू पुट कर दी 0.52। देखें मैंने कहा ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल इतने सिंपल हैं कि बेटा जस्ट जिसको फार्मूले आते हैं वो इसके न्यूमेरिकल कर सकता है। कुछ लोग इसके न्यूमेरिकल से कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज़ बच्चों जस्ट डाटा बनाना है और आप इसके फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में। तो KB की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा W2 मास इन ग्राम ऑफ सैल्यूट, ये आपके सामने गिवन है W2। तो देखिए W2 की वैल्यू पुट कर दी और फिर 1000 ऐसे ही रख दिया। डेल्टा TB अभी मैंने फाइंड कर दिया था T2 माइनस T1, तो ये डेल्टा TB की वैल्यू 0.106 वो ऐसे ही पुट कर दी। और उसके बाद W1 मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मास इन ग्राम ऑफ वाटर जो है आपके पास सॉल्वेंट का 84.83, ये आपने ऊपर जाके फाइंड भी किया था। तो जस्ट इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो आंसर 109.297 ग्राम पर मोल मालिकुलर मास ऑफ अननोन सैल्यूट, जिसको आप A कह रहे हैं, वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो मैंने इसलिए नहीं किया कि सेम यहाँ पे KB पुट हो रहा है, वहाँ KF पुट हो रहा है। बच्चों यहाँ पे KB एलिवेशन, आपको पता है इसको
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 19 वो आप खुद सॉल्व करेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपको KF पुट करना होगा, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल में भी जस्ट फार्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैंने कहा चलो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल में अगर हम आते हैं तो मास ऑफ ग्लूकोज जो कि सैल्यूट का काम कर रहा है W2 ये मैंने फाइंड करना है। मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है W1 ये मुझे गिवन है 100 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये मुझे गिवन है बच्चों, P0 से डिनोट होता है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये भी मुझे गिवन है, P से डिनोट होता है 23 टॉर। और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो मैं खुद फाइंड करूंगा। आपको पता है कि जब P0 और P दे देगा तो डेल्टा P निकालने के लिए P0 माइनस P करेंगे तो आपके पास डेल्टा P लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा 0.756 टॉर। ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये मुझे रिक्वायर्ड था। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मालिकुलर मास फार्मूला याद होना चाहिए, C6H12O6 है, तो C6H12O6 का मालिकुलर मास निकालें 180 ग्राम पर मोल आता है। मोलर मास ऑफ H2O वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो 118 ग्राम आता है। अब आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया बच्चों, हमारे पास लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसके अंदर आप देखें तो ये मैथमेटिकल फॉर्म वहाँ पे हमने ड्राइव की हुई है। तो W2 इक्वल होता है डेल्टा P इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय P0 इंटू M1। अब डेल्टा P लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखी है, तो देखें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे। W1 सॉल्वेंट का मास यहाँ से पुट करेंगे, देखें 100 ग्राम। अच्छा M2 मालिकुलर मास ऑफ सैल्यूट, मोलर मास ऑफ सैल्यूट ग्लूकोज सैल्यूट है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट 180 यहाँ से पुट कर देंगे। और P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये देखें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे मौजूद है, पुट कर दें। M1 मालिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो हमारे पास मालिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाला है, मालिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये निकाला है, आप यहाँ पुट कर दें। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 31.824 ग्राम आएगा। जब मालिकुलर मास आता है तो बच्चों M की जगह वैल्यू पुट करनी होती है, जब मास इन ग्राम आता है तो W की जगह वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने में इसकी स्टेटमेंट बड़ी छोटी है और न्यूमेरिकल काफ़ी टेक्निकल है, मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का ये वाला। लिखता है क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड है उसका एक्वस सोल्यूशन है, वो बॉयल होता है 102.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन फ्रीज, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। हमारे पास उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकालना है, जबकि वो बॉयल किस पे होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है। तो मेरे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है मुझे गिवन हो तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लूँ। तो मैं दो इक्वेशन को रिलेट करूँगा। एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इक्वेशन आपने पढ़ी होगी बच्चों, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये आपको याद होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ाया गया। इसमें से M मोलैलिटी को निकालते हैं, तो मोलैलिटी इधर रहने दें, तो डेल्टा TB ओवर KB बन जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये सारा काम पहले खुद करना पड़ेगा, ये फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ कि अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट दिया हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रुक गया, इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ दिया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे जाते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M हो जाएगा। तो यहाँ से मोलैलिटी निकालेंगे तो मोलैलिटी डेल्टा TF ओवर KF हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हम इन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों इनकी लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर कर दिया। तो यहाँ यही लिखा है डेल्टा TB ओवर KB इज इक्वल टू डेल्टा TF ओवर KF। मैंने अभी क्योंकि मैंने तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मेरे पास बन जाएगा ये डेल्टा TF ऐसे ही रहने दूंगा, इसको उधर लेके जाऊँगा तो डेल्टा TB ओवर KB इंटू KF हो जाएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके मैंने लिख लिया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर जो है वो मुझे याद है T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है उसने मुझे दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TB निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ डेल्टा TB पुट करना है। तो डेल्टा TB कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1।
तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा के बी की वैल्यू मुझे ज़बानी याद होती है और ये के बी होता है जी 0.529 पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी पुट करना पड़ जाए। के एफ की कांस्टेंट वैल्यू है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या बच्चों इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करके के डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकता हूँ, फिर फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगा। पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है तो के एफ की जगह वैल्यू पुट करता हूँ। तो के एफ की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो ये के एफ की जगह वैल्यू पुट कर दें 1.86। अच्छा डेल्टा टी बी की जगह वैल्यू पुट करें, डेल्टा टी बी की जगह सॉरी के बी की जगह, तो के बी 0.52 पुट कर दी। और उसके बाद डेल्टा टी बी की जगह वैल्यू पुट करें, डेल्टा टी बी आपके पास है जी ये वाला 2 पॉइंट, तो इसमें वैल्यू पुट की सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो 8.585 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होता बल्कि उसने तो मुझसे सवाल ये किया था कि फ्रीज व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा। ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन T2 मैंने फाइंड करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर T1 मुझे याद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज हो जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो डेल्टा TF हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, T1 माइनस T2 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T1 माइनस T2 होता है। तो यहाँ से मैंने T2 निकालना है बेटा, तो T2 को इधर ले आता हूँ, जब T2 को इस साइड पे लाऊंगा तो T2 इज इक्वल टू T1 और ये जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस टी एफ डेल्टा टी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो है T1 की वैल्यू आपके पास यहाँ मौजूद है, यहाँ से पुट कर दें। और TF की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है बेटा, यहाँ से पुट करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो -8.585 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बेटा न्यूमेरिकल्स टाइप नहीं है, वो थ्योरेटिकल हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीट कोर्स अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।